हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी 5 परिस्थितियों में इंसान को चुप रहना चाहिए जिससे कि उसका फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो। और अगर उस टाइम अगर आपको बोलना है तो क्या बोलना है, तो उन परिस्थितियों में आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आज की ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और एक शिष्य की और एक गुरु की कहानी है जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आपको सुनने के बाद आपके लाइफ में जो चेंजिंग आएगी तो आप ये वीडियो देखने के बाद ही समझ पाइएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य से ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी एक सकारात्मक और नकारात्मक राय थी जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था उन्हें मित्रों के बीच बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर रहने ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ के पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। तब गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वो सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वो बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो मैं नहीं ख़त्म कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटी, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता।
इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दोस्तों, जब तुम्हें यानी कि दूसरी स्थिति जो है, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसा इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनाना जिसे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति है, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई किए हैं, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरा इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। विचार कर सकते हैं आप। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। दोस्तों, चौथी परिस्थिति जो है, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करें, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अवैध अपशब्द व कड़वे वचन की मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा भी होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। दोस्तों, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। लास्ट परिस्थिति, पांचवी परिस्थिति है, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं है और उन्हें समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय किसी
इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताएं, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है, यानी कि मौन रहना। मन को खाली कैसे करें? अगर आपके मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे कोई काम या हो पूजा पाठ या कोई भी काम कर रहे हैं और आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो आप उसे कैसे खाली कर सकते हैं? गौतम बुद्ध की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके काम की है, तो आप इसे ज़रूर सुने अंत तक। दोस्तों, एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। अंत में जब वह सारी कोशिश कर चुका था, तब वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, मेरा ध्यान एक जगह पर ही नहीं लग पा रहा। मैं चेक करता हूँ तो दूसरी चीज़ पर पहुँच जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी, ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते चले जाते हैं और यह कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना हो, जब मैं चाहूँ तभी विचार उत्पन्न हो। गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान कब निकलता है? जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं। दोस्तों, समस्या को ठीक से समझते हैं और उसको जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी जाना है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन को जानने की बहुत कोशिश की कि मैंने, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उसके बारे में वो उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और एक घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भरकर लेकर आओ। फिर से एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर के ले आया और गुरु के पास रख दिए। गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझा और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार, अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य ने घड़े में पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था, तो 12 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको, ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रही बल्कि वो नीचे गिर रही है, क्योंकि यह भरा है। जो इसमें आ सकता है आ गया है, अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालनी है तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। गुरु ने कहा, हमारा मन इस घड़े की बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन मन के विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मन अगर हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? उसकी क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, इस घड़े से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। घड़े से एक पत्थर बाहर निकाल कर रखता रहा और अंत में वह घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखा, तुमने एक एक पत्थर को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरी पत्थर डाल सकते हो या उन्हीं पत्थरों को दोबारा भी डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर से पूरा भर सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मन को खाली करना है। यह पत्थर है, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूँ?
गुरु ने कहा इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। जिससे ना कहा ऐसे कर सकते हो। जब इस घड़े के पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकालेगा, तो कैसे निकल सकते हैं। गुरु ने कहा चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है, यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकालो, 2 डालो तो 4। गुरु ने कहा यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा घड़ा है यानी जो तुम्हारा मन है वो चमत्कारी है। उसमें सिर्फ तुम एक विचार निकाल लोगे तो उसके पीछे 2 विचार निकलते हैं। जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 4 विचार निकलते हैं, और जब तुम उन 4 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 16 विचार निकलते हैं, और ऐसे ही करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। तो दोस्तों, और तुम कहीं ना रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भरी जाएगी, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली है और खाली नहीं रहता। यह मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं खींचने। कहा गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों की जाल में फंसा रहूँगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने कहा अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे कलाकार हो। सीजन पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशने लगा। फिर उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, तो उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला। उसे पत्थर में भी मज़ा नहीं आया। फिर उसमें तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन इस पत्थर में भी दोष नज़र आया। इस तरह करके उसने लगभग सारे पत्थर निकाल दिए। उसे ऐसा करता देख गुरु ने कहा जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था उसी पत्थर को यह समझकर तारा सो कि कोई और पत्थर तुम्हें पास है ही नहीं। अब उस शिष्य ने पत्थर को ही तराशना शुरू किया और उस पत्थर से अपने गुरु के एक अति सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भी की और कहा इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। गुरु ने कहा जब हमारे पास विकल्प ही नहीं होता तब हमारे पास जो भी होता है हम उसी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं, और जब विकल्प होता है तब हम बस पत्थर ही चुनते रह जाते हैं। मूर्ति बनती ही नहीं, और हमारा मन की हमारे लिए एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा मन की जाल में मत फंसो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लाओ, जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। ऐसे करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, और जब दूसरे विचार कर रहे हो और करो तब केवल उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। तो दोस्तों, टीचर ने कहा गुरुदेव मैं ऐसा ही करूँगा। यह बात समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। टीचर ने कहा गुरुदेव मैं ऐसा ही करूँगा। यह बात समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम सब अपने मन को खाली करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार रहते हैं उससे हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं ये विचार कहीं चले जाए और हम शांत हो जाए, लेकिन हम जितना इन विचारों से भागते हैं वो विचार हमें उतना ही जोर से पकड़ ले, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते हैं, और जिन विचारों का प्रयोग करते हैं वो विचार आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं। जिन विचारों को आप छोड़ना चाहते हो, यह सोचना नहीं चाहते हो, तो यह कैसे संभव होगा कि आप शांत हो सके। ये तभी संभव हो सकता है जब आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दें और अपनी समस्या समाधान पर ध्यान दें। एकाग्रता लाएं, ध्यान लगाएं और इस बात को समझें कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलते, चिंता करने से समाधान नहीं मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।